हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज 2 दिसंबर को आपका कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ था उसका मिलान कर लीजिए। कैसे प्रश्न आए थे, कैसे आपने कितने सही किए हैं। हमारा भी एक प्रयास है पेपर हल करने का। कोई भी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखो भी, जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी को आग लग दे तो ये कथन किसका है? ये कथन है मिठुआ का। किसका है भी? मिठुआ का कथन है। दो ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, बिस्कोहर की माटी पाठ में किस गांव का वर्णन चित्रित किया गया है? इसमें आपका नंगातलाई गांव का बे ऑप्शन इसमें आपका राइट था, नंगातलाई गांव का। डगडग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है? ये मालवा क्षेत्र को कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, देवसेना को जीवन के अंतिम समय में क्या मिला था भी? उसमें वेदना मिली थी। क्या मिली थी भी? वेदना, दुख, पीड़ाएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, यह द्वीप अकेला, कविता में दीप किसका प्रतीक है? दीप है वो व्यक्ति का प्रतीक है, ठीक है। या ये वेष्टि कह सकते हो, इसमें कहीं लिखा हुआ आता है कई बार वेष्टि। आप इसमें बे ऑप्शन राइट करेंगे, व्यक्ति का प्रतीक है। और प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, संवदिया कहानी में संवदिया का क्या अर्थ है भी? संवाद ले जाने वाला। ए ऑप्शन इसमें राइट था आपका। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है? संवाद। कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना जाता है भी? कथानक को। किसको भी? कथानक को। कई जगह आपको विषय वस्तु देखने को मिलता है, परंतु कथानक है वो ज्यादा बिंदु, केंद्रीय बिंदु ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ये उत्तर आपका सही होगा। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम क्या है भी? समाचार पत्र है। क्या है भी? समाचार पत्र। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, पत्रकारिता, ये आधुनिक माध्यमों में गिने जाते हैं। सबसे पुराना समाचार पत्र ही है। समाचार लेखन के प्रकार कितने होते हैं भी? इसमें आप क्या बताओगे भी? 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भी? 6 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान काव्य का वह गुण जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाता है, इसे क्या कहते हैं भी? ओज गुण कहते हैं। क्या कहते हैं भी? ओज काव्य, ओज गुण काव्य का यह वह गुण है, ओज गुण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, काव्य की सहानुभूति में बाधक तत्वों को कहा जाता है, बाधक तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। क्या कहते हैं भी? काव्य दोष। दोआ और रोला छंदों के मेल से छंद बनता है। कौन सा छंद बनता है भी? इसमें कुंडलिया छंद बनता है। क्या बनता है भी? कुंडलिया छंद इसका आपका आंसर था। 4 नंबर देखो भी, हरि गति का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती हैं। 16 प्लस में 12 होती हैं। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव, वहां कौन सा अलंकार होता है? और जहां बिंब और प्रतिबिंब का भाव, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। क्या होता है भी? दृष्टांत अलंकार। कौन सा भी? दृष्टांत अलंकार होता है। आगे देखो भी 6 नंबर, जहां काव्य में कारण के होने पर भी कार्य का न होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है भी? वहां विशेषो उक्ति अलंकार होता है। विशेषो उक्ति अलंकार। आगे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न उत्तर देने। आपको साहित्य और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की पहचान है। इसको ध्यानपूर्वक आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपके उत्तर सही होंगे सारे। संस्कृति का विकास कैसे होता है? बे ऑप्शन राइट था, साहित्य और कला के माध्यम से। साहित्य और कला के माध्यम से
नागरिकों का साहित्य व संस्कृति के प्रति कर्तव्य है उनका सम्मान करना और संरक्षित करना। इसमें भी बे ऑप्शन आपका राइट था। साहित्य समाज में क्या योगदान करता है, इसके लिए क्या करोगे भी, साहित्य समाज में क्या योगदान करता है भी, साहित्य समाज में मानवीय संवेदनाओं को उजागर करता है और आने वाली पीढ़ियों को नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये लाइन आपको लिखनी थी। किसी भी राष्ट्र की पहचान क्या है, आप बताएंगे साहित्य और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की पहचान है। चौथे में ये लाइन आपका आंसर सही थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने। जागो नवयुग भारत के जागो, अब जो तो देश पुकारे, मिट्टी की खुशबू रक्त से सींची, दे रही तुम्हें फिर से इशारे। प्रश्न देखो भी, पहला प्रश्न आया स्वदेशी का दीप जलाओ का अर्थ है भी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। सही ऑप्शन राइट था इसमें। कवि ने बलिदान देने वालों के प्रति क्या भावना व्यक्त की भी, श्रद्धा और कृतज्ञता। बे ऑप्शन इसमें राइट है। कवि ने युवाओं को किस दिशा में जागृत होने का आह्वान किया भी, देश सेवा। इसलिए भी देश सेवा भी लिख सकते हो आप, और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जागृत होने के लिए भी कहा है। परिश्रम की गंगा बहाओ। तब अब पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, कवि मेहनत करने की या परिश्रम करने के लिए संदेश देता है, या देश सेवा, परिश्रम के माध्यम से देश सेवा करने का संदेश प्रदान करता है। आगे देखो भी 5 नंबर प्रश्न क्या दिया गया भी, कविता के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। अब ये प्रश्न आप, कविता के तो तत्व हैं वो, जैसे रस है वो भी एक कविता का तत्व है। रस, आनंद, अनुभूति, रमणीयता, और वैसे 9 तो इसमें माने गए हैं। इसके अंदर अनुप्रास, स्वर संगति, बिंब, तुक, लय, छंद, स्वर, व्यंजन, अलंकारिक भाषा, इनका भी प्रयोग होता है। तो आप इनमें शिक्षी का लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, कहानी मनोरंजन के साथ साथ क्या किसका माध्यम है, ज्ञान का माध्यम है। किसका माध्यम है भी, ज्ञान का माध्यम। मनोरंजन भी करती है कहानी और ज्ञान भी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्णकालिक, एक होते हैं अंशकालिक, एक होते हैं स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है। समाचार लेखन की शैली बताइए। समाचार लेखन की शैली कौन सी है भी, समाचार लेखन की शैली है पिरामिड शैली। क्या है भी, कौन सी शैली में लिखे जाते हैं भी, पिरामिड शैली। काव्य में सर्वमान्य गुण कितने होते हैं, नाम बताइए। काव्य में सर्वमान्य गुण 3 होते हैं। कितने होते हैं भी, 3। एक तो इसमें बताओगे आप माधुर्य गुण, 2 नंबर बताओगे ओज गुण, और 3 नंबर बताओगे प्रसाद गुण। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। वर्णिक छंद किसे कहते हैं भी, इसकी परिभाषा आपको लिखनी थी, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो। जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो और लघु गुरु का क्रम निश्चित होता है, उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, 11 देखो भी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय देना है भी। इसमें आप बता सकते थे, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं और आलेखक। इनके लेखन में नवजागरण, राष्ट्रीयता, समाज सुधार, व्यक्तित्व चेतना का गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय बताना था। ये भी क्या भी, एक बड़े कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार थे। इन्होंने कहानियां सामाजिक और नैतिक विषयों पर आधारित थी इनकी कहानियां, और हिंदी साहित्य में रहस्य शैली का आविष्कार इन्होंने किया था। और इनका एक उपन्यास था रहस्य लोक, प्रथम उपन्यास था ये रहस्य के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, वसंत आया कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। इसमें कवि है वो की जो भावना है वो प्रकृति के सौंदर्य और नवजीवन की उमंग और खुशहाली को उत्सव के रूप में झलकती है। ठीक है, वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति क्या है भी सुंदर बन जाती है और नई जीवन के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। रानी नागमती की आकांक्षा फागुन मास में क्या थी और क्यों थी? आपको बताना है, रानी नागवती की आकांक्षा फागुन मास में है ना, वो काम की भावना थी। कौन सी थी भी? उनके मन में काम की भावना थी। और ये जो फागुन मास है वो उनके प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल उठती है। इस माया में वर्षा में भिगी हुई नागमती है, इनके जो गीले वस्त्र हैं और उनके जो आभूषण हैं वो तीर के समान उसे चुभते हैं। तो इसमें काम की भावना का जिक्र किया गया है। लेखक का गांधी जी ने से प्रथम परिचय कब और किस प्रकार हुआ? इसमें बताओगे लेखक को सेवाग्राम पहुंचकर, लेखक जब सेवाग्राम पहुंचा तो पता चला कि गांधी जी प्रातः भ्रमण के लिए उनके भाई के क्वार्टर के आगे से निकलते हैं। तो गांधी जी का वहां पर पहुंचने का समय कितना था अभी? 7 बजे था। इस प्रकार लिखना था आपको। आरती के समय हरिद्वार के प्रवेश पर अपने परिवेश का अपने शब्दों में वर्णन करना है। आरती होती है हरिद्वार में, तब कैसा माहौल होता है अभी? वहां पर घाट मंत्रोच्चार होता है, शंख बजते हैं, ध्वनियां निकलती हैं, घाटियों की ध्वनि और ज्योति की समन्वित अनुष्ठान से भरा होता है। गंगा बह रही होती है उस समय। ऐसी बातें बतानी थी आपको। सूरदास धन संचय करके क्या क्या करना चाहते हैं? सूरदास है वो धन संचय करके क्या करना चाहते हैं? एक तो वो पिंड दान करना चाहते हैं, पिंड दान करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं अभी? मिठुआ का ब्याह करना चाहते हैं, मिठुआ का ब्याह करना चाहते हैं और कुआं बनवाना चाहते हैं। क्या बनवाना चाहते हैं अभी? कुआं बनवाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, विश्वनाथ दूध कटा हो गया, इसका क्या तात्पर्य है भी? इसमें विश्वनाथ के घराने में उपलब्ध दूध की मांग थी लेकिन वहां पर दूध नहीं मिला और बाद में क्या है भी पानी मिला दिया गया था दूध के अंदर। इस प्रकार की बातें इसमें बतानी थी आपको। 56 का काल इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है भी? विक्रम संवत 1956 में राजस्थान में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था और यह अकाल दर्द, संघर्ष, इंसानियत की मिसाल बनकर आज की यादों में बसा हुआ है। और इस समय क्या है, लोगों ने खेजड़ी वृक्ष है उनकी पत्तों को पीस पीस कर खाया था, उनके फल को खाया था पीस पीस कर। विभावना अलंकार का उदाहरण सहित बताना है भी। विभावना अलंकार क्या है भी? बिना पैर के चलना, बिना हाथ के कार्य का होना, बिना कान के सुनना, बिना कारण के कोई काम का होना, कारण के बिना कोई काम का होना, ये भी विभावना अलंकार के उदाहरण है। किसी चीज के बिना कोई काम का होना। ठीक है, आगे 21 नंबर प्रश्न देखो भी, गलानंद वियोग व विरह वेदना की कवि हैं, कथन को स्पष्ट कीजिए। ये बड़े प्रश्न थे, आप कर सकते थे। विद्यापति के पदों के आधार पर नायिका राधा की विरह वेदना बतानी थी और असगर वजायत की शेर लघु कथा, ये समाधीय कहानी का मूल संवेदना। बिस्कोर की माटी पाठ के माध्यम से हमें गांव के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है भी? इसमें गांव की सरलता, प्राकृतिक सौंदर्य, वहां के लोगों का जीवन शैली का परिचय का पता चलता है हमें। सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं बतानी थी आपको। इसमें आप बता सकते थे कि झोपड़ी जलने के बाद में भी क्या है भी, मुझे प्रतिरोध नहीं करना है। ठीक है, और 24 नंबर प्रश्न में सह प्रश्न व्याख्या करनी थी दोनों अथवा में आए हुए एक की, और फिर पद्यांश की सह प्रश्न व्याख्या करनी है, फिर लेख आए हुए थे। धन्यवाद।